गुरुजी ने मौका दिया उनकी महिमा करने का और सत्संग करने का। सच्ची पूछे तो हमको मालूम ही नहीं हमने क्या बोलना है। आई नो दैट आई नेवर सैट डाउन टू थिंक कि मैं क्या बोलूंगी सत्संग में। जो गुरुजी कहलवाते हैं, मे बी इट इज फॉर एवरीवन। क्या उन्होंने किसी को मैसेज देना है, वी डोंट नो। जो गुरुजी कहलवाते हैं हमारे मुंह से निकलता है जी। कोई भी भूल चूक हो तो माफ करना संगत जी। गुरुजी के साथ आई वुडंट से मेरी जर्नी, द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू गुरुजी वाज इन द ईयर 1999। और मैं कहूंगी गुरुजी का बुलावा आता है तो हम सब जाते हैं उनके पास। बहुत संगत आज की जो है वो कहती है, बहुत बार कहती है, ओ वी विश वी वर देयर व्हेन गुरुजी वाज देयर। पर संगत जी, जब आपका समय होगा तभी गुरुजी आपको बुलाएंगे। और मैंने देखा है जब कभी आपका कष्ट का टाइम आने वाला है तो गुरुजी उसी टाइम संगत को अपने पास बुलाते हैं और ब्लेसिंग्स देते हैं। सो 99 में मेरी फैमिली, मेरी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ गुरुजी के पास उन्होंने जाना शुरू किया। और एक दिन मुझे कहने लगे आप चलेंगे साथ में, वहां बहुत अच्छे शब्द कीर्तन, बहुत अच्छा शब्द कीर्तन होता है। और मुझे कीर्तन का बहुत शौक है, बचपन से ही शौक है, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ सिख फैमिली। तो मुझे गुरुद्वारे जाने का, शब्द कीर्तन सुनने का शुरू से बहुत शौक था। तो जब मैं गुरुजी के दरबार में गई, आई वेंट विद अ वेरी ओपन माइंड। एंड मुझे अभी भी याद है कुछ चीजें गुरुजी ने कही उस टाइम पे। और मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो इस पृथ्वी के है ही नहीं। कुछ हम बातें कर रहे थे रास्ते में और गुरुजी ने उसका जवाब दिया। एंड आई थॉट ये तो बहुत बड़े महापुरुष हैं और ये तो सब जानते हैं। और गुरुजी ने आगे बिठा लिया मुझे। एंड संगत जी, आई सैट डाउन टू मेडिटेट। मैं जब ध्यान में बैठी तो जो पहली चीज मुझे गुरुजी ने दिखाई, उनका फेस और शिव जी की बॉडी। और गुरुजी ने, आई वुड से, आनंद तांडव करना शुरू किया। एंड ऐसे ऐसे गुरुजी डांस कर रहे थे। और मैं सोचूं ये तो लॉर्ड शिवा करते हैं, गुरुजी क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई उस टाइम पे कि गुरुजी अपना शिव रूप दिखा रहे हैं कि मैं ही शिव हूं। एंड 15 minutes इट वेंट ऑन लाइक दैट। उसके बाद जब इतनी शांति उस दिन वहां पर मिली, जब वहां से आने का टाइम हुआ तो मुझे गुरुजी कहते हैं, उससे पहले गुरुजी ने पूछा, मेरी फैमिली का पूछा, मेरे हस्बैंड का नाम पूछा। और मेरा नहीं पूछा कुछ कि क्या नाम है क्या है। पर जब मैं वहां से आने लगी तो मुझे कहते हैं कि कुकी आंटी, मेरे तेरे नाल जन्मा दे, बड़े जन्मा दे रिश्ते ने। एंड द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माय माइंड वाज, मेरा नाम तो कुकी नहीं है। एंड मुझे गुरुजी कुकी आंटी क्यों बुला रहे हैं? ही इज वेरी कंफ्यूज्ड। और संगत जी, जब मैं घर आई हूं तो जैसे होता है, अंकल कहने लगे मुझे कि क्या जरूरत है किसी लाइव गुरु के पास जाने की, यू गो टू द गुरुद्वारा, यू हियर द शब्द कीर्तन, देन व्हाट इज द नीड टू गो टू गुरुजी। और जब मैं वापस आ रही थी, आई गॉट अ फीलिंग ऑफ कामनेस। मुझे ऐसे लगा जैसे गुरुजी ने मेरे इधर सिर पे हाथ रखा हुआ है। आई फेल्ट सो ब्यूटिफुल। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट डे, आई टोल्ड हिम, आई सेड लुक, आज के बाद मुझे वहां जाने से बिल्कुल ना रोकना, इस दर पे तो मैं जरूर जाऊंगी। एंड दैट वाज द मैग्नेट ऑफ द फर्स्ट डे। एंड देयर वाज नो लुकिंग बैक आफ्टर दैट। एंड संगत जी, जब गुरुजी के पास जाना तो मुझे देखते ही कहते थे, आगे कुकी आंटी। और मेरा माइंड फिर घूम जाता था कि गुरुजी मुझे कुकी आंटी क्यों बुला रहे। आई वुड एंटर एंड से जस्ट वन थिंग टू हिम कि गुरुजी, मैनू कुछ नहीं चाहिए,
मैनू मैं आंदियां एक स्माइल दे देता करो. आई जस्ट वॉन्ट योर स्माइल एंड योर लव. आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग एल्स इन दिस दरबार. एंड हर बारी मैं गुरुजी के दरबार जाती थी, मैं एंटर करती थी. अगर गुरुजी साइड में किसी से बात कर रहे हैं, मुझे लगता था ओहो आज तो गुरुजी ने सामने नहीं देखना, मुझे स्माइल नहीं देनी. और जैसे ही मैं सामने आती थी, गुरुजी वुड जस्ट टर्न straight and give me a smile and say, "आ गई कुकी आंटी." It was such a beautiful feeling. That time with Guruji, हम आज तक नहीं भूलते हैं संगत जी. इतनी गुरुजी के साथ उनका प्यार ऐसे फ्लो करता था. और जब जाना, जैसे बाकी संगत कहती है, किसी का दिल नहीं करता था वहां से आने को. बैठे रहना, ध्यान में बैठे रहना. मैं गुरुजी के पास आने से पहले 2 साल साई मंदिर भी गई. और पता नहीं, ध्यान में बैठना शुरू से आदत थी. तो वहां पर भी जब मैं जाती थी तो मेरा बड़ा कनेक्ट होता था साई बाबा के साथ. मुझे लगता था लाइव सामने बैठे हैं और उनसे बैठ के बातें करनी. घर में भी सुबह मेडिटेशन करनी, ध्यान में बैठना और साई बाबा से बातें करनी. और मुझे याद है एक दिन मैं बैठी साई बाबा को कह रही थी कि बाबा मैं आपके लिए, मैं आपको बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र में देखना चाहती हूँ, मैं आपके लिए बनाना चाहती हूँ. एंड संगत जी, व्हेन आई केम टू गुरुजी, द फर्स्ट सेवा आई गॉट इन द मंदिर वाज गुरुजी के चोले. एंड आई इमीडिएटली अंडरस्टूड, ये तो बाबा ने मुझे यहाँ भेजा है. यू नो, इट्स लाइक अ स्टेपिंग स्टोन एंड दिस इज द अल्टीमेट. I don't think my journey after this will be anywhere else. यहीं पे गुरुजी पे ही मेरी जर्नी समाप्त होगी. और उस टाइम पे मुझे याद है कि मैंने आई वॉज गोइंग टू द गुरुद्वारा. नॉट दैट मैं चिलिया नहीं कभी रखती थी, पर मैं ये सोचती थी कि मैंने गुरुद्वारे जाना है और मैं 40 दिन इकट्ठा जाऊंगी. सो आई रिमेम्बर माई हस्बैंड वॉज देयर. तो हम लोग 3rd राउंड में लंगर खाया करते थे, हम दोनों बाहर खड़े थे. एंड आई वाज टेलिंग माय हस्बैंड, मैंने कहा बहुत आज तो बहुत लेट हो गया, मैंने गुरुद्वारे में जाके मत्था नहीं टेका है, तो जल्दी से लंगर खाते हैं और गुरुद्वारे जाते हैं. एंड वहां पर आंटी एक थी पुरानी संगत की, उन्होंने मेरी बात सुनी और मेरे पास आके मुझे कहती, कुकी आंटी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आप गुरुजी के पास आ गए ना, सब प्राप्ति इधर ही है. और मैं उनको कह रही हूँ, नहीं नहीं आंटी, मैं तो बचपन से जाती हूँ, तो उधर तो मैं जाऊंगी ना. उस दिन जब हम गुरुद्वारे पहुंचे, मैंने आज तक नहीं देखा कि बाबा जी की भीड़ वहां 10:30-11 बजे तक अंदर नहीं गई, उधर ही पड़ी थी. जब हम लोग गुरुद्वारे पहुंचे हैं, गुरुद्वारा खुला हुआ, बाबा जी की भीड़ सामने, मैंने माथा टेका. जैसे ही माथा टेका, नॉर्मली मैं गुरु नानक देव जी को, उनकी एक फोटोग्राफ है, तो एक स्वरूप उनका है जिसमें उनका हाथ ऐसे वो ब्लेस कर रहे हैं. और मैं यही देखा करती थी जब मैं जाती थी, माथा टेकती थी. उस दिन जब मैंने माथा टेका तो गुरु नानक देव जी नहीं, पर गुरु जी सामने खड़े ब्लेसिंग दे रहे. मैं एकदम उठी और दोबारा मैंने माथा टेका, फिर गुरुजी सामने. वहीं मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी मैं सरेंडर करती हूँ आपको. और जब वहां से हम वापस आए, अगले दिन ही गुरुजी ने अंकल को और मेरे को नीचे बुलवाया. हम उनके साथ बैठे रहे, संगत बैठी थी सारी, गुरुजी बातें करते रहे, पूछते रहे. और मुझे ये लगा कि गुरुजी वैसे संगत बैठती है तो सारों को, हम शिव पुराण पढ़ते हैं, उसमें एक बहुत अच्छा अध्याय है जिसके अंदर शिव जी अपनी कॉर्नर ऑफ द आई से देख के सबको ब्लेस करते थे. गुरुजी भी वही किया करते थे. और संगत जी 2001 में अंकल ने आना शुरू किया. गुरुजी मुझे कहते थे, अंकल नू लेके आ, अंकल नू लेके आ, और वो आते नहीं थे.
फाइनली एज आई वुड से उनका टाइम समय आया तो वो अंकल ने आना शुरू किया, और जो पहली ब्लेसिंग अंकल को मिली, उनको ही वॉज अ सिवियर अस्थमैटिक, एवरी टाइम चेंज ऑफ सीजन उनको अस्थमा होता था। और एक दिन चेंज ऑफ सीजन ही हैड दिस ब्रीदिंग प्रॉब्लम, सो ही सेड मैं नहीं जा पाऊंगा। मंदिर पहुंचे तो माय सन वाज विद मी, तो गुरुजी कहने लगे आज अंकल कितने हैं। मैंने कहा गुरुजी अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, साह चढ़े हुए हैं। तो गुरुजी कहते अच्छा, 2 मिनट सोच के कहते चलो फिर। वो दिन है, दिस इज 2001, वो दिन है और आज का दिन है। ही नेवर लुक्ड एट मेडिसिन, ही नेवर हैड अ प्रॉब्लम ऑफ अस्थमा, इट वाज टोटली क्योर्ड। Sangaji, before I go on to my other satsangs, I think I'll share a few of my health ones first. I never knew, कुछ थोड़ा थोड़ा लगा रहता था पर मुझे नहीं मालूम था। वी ऑल डोंट नो हमारी बॉडी के अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं, क्या हो रहा है। पर गुरुजी तो जानी जान है, वो तो सब जानते हैं। और मैं एक चीज और जरूर कहूंगी बिफोर दिस, कि गुरुजी के पास जब जाके मैं बैठती थी तो आई नेवर लाइक गोइंग एंड सिटिंग इन द फ्रंट। मैंने अपने लिए एक जगह साइड में ढूंढी हुई थी, और दैट वाज वन प्लेस जहां मैं ध्यान में बैठती थी, और बीच बीच में जब मैं अपनी आंखें खोलती थी तो मैं गुरुजी सामने मुझे नजर आते थे। गुरुजी को एक ही मेरी प्रेयर होती थी, मैं हर बारी यही कहती थी गुरुजी मुझे कुछ नहीं चाहिए गुरुजी, और आप मुझे सिर्फ हील करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे प्यार चाहिए और मुझे इस दर में कुछ नहीं चाहिए। एंड संगत जी, जो हम उस गुरु से मांगते हैं, जो हमारी क्वेस्ट है, गुरुजी वो ही देते हैं हमारे को। जो हमारी सोच है, मुझे मालूम है मेरा दिमाग वहां बिल्कुल खाली होता था, और ये ही माइंड में आता था गुरुजी मुझे अपने साथ ऊपर दिखा दो क्या है, उंगली पकड़ के ऊपर ले जाओ, मैंने ऊपर देखना क्या है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं चाहिए। और बहुत बार गुरुजी को मैंने देखना बैठे हुए, और एक वाइट लाइट उनसे आती थी, और आई वुड सी माई सेल्फ लाइंग, एंड गुरुजी वुड हील माई एंटायर बॉडी विद इट। और इतनी एनर्जी मेरे को मिलती थी। And then I would tell him, Guruji, please purify each and every cell of my body. आप मेरे अंदर हो, आप अंदर बसते हो. I want that my body should be pure. And Sangaji, coming to this, to the name part of it, 2 साल तक ये चलता रहा। मैंने जाना, गुरुजी ने कहना कुकी आंटी आ गई, बातें करनी। और एक दिन गुरुजी के साथ मैं बड़े मंदिर में थी, तो मेरे माइंड में आया मैं गुरुजी से पूछूं कि उन्होंने मेरा आज तक नाम क्यों नहीं पूछा। सो आई आस्क्ड गुरुजी, मैं क्या गुरुजी तुसी मेरा नाम नहीं कदे पूछया? तो मुझे कहते हैं कि 10 तेरा की ना है। सो आई टोल्ड हिम अनीता। 2 मिनट रुक के मुझे गुरुजी कहते हैं, कहंदे ना अमृत, प्योर सोल। एंड संगत जी, दैट टाइम आई थॉट, मैं गुरुजी से यही कहती रही, गुरुजी मेरे सेल्स को प्योर करो, मेरी बॉडी प्योर करो। जो संगत जी आप गुरुजी से मांगेंगे वो ही आपको मिलेगा। और मैं ये सोचती हूँ कि इस दर में आके और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम गुरुजी के पास आए हैं, हम गुरुजी के मंदिर आए हैं, we have to spiritually elevate ourselves. We have to come to that level जहां गुरुजी चाहते हैं। अगर हम नीचे ही रह गए तो हमने क्या सीखा गुरुजी के मंदिर में आके? So I've never shared these things when Guruji was there. After Guruji's Mahasamadhi, अब जब सत्संग शुरू हुए, I just left my mind open. I thought जो गुरुजी ने मेरे से कहलवाना है, जो मैसेज उन्होंने संगत को देना है, वो अपने आप देंगे। एंड जितने साल मैं गुरुजी के साथ रही मंदिर में,
This was my experience with him. Every time 2 घंटे वहां पर बैठना और गुरुजी के साथ अपनी हीलिंग करवानी. उनका एक बार मैंने कहा, गुरुजी बहुत प्यार चाहिए आपसे. And I just opened my eyes and I could see that love pouring in. And I couldn't contain it. मेरे से वो, I mean, I felt I couldn't breathe. So Guruji का, संगत जी, I would say कि उनके दर पे कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है. वो हमारे सामने सब संगत को कहते थे, ना मांगो मेरे को लो. अगर उन्होंने आपको अपने पास बुलाया है तो इसका मतलब उनको मालूम है कि आपके क्या कष्ट आने वाले हैं आगे, और उन्होंने आपको कैसे उसमें से बाहर निकालना है. जब वो आपके 90% कष्ट कटवा देते थे संगत जी, then what is the purpose of us asking? हम छोटी छोटी चीजें गुरुजी से मांगते रहते हैं. एक दिन गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर बुलाया, एंड तब तक मैं गुरुजी से कोई बात नहीं करती थी, मैं सिर्फ ध्यान में बैठी थी. आई नेवर यूज्ड टू से एनीथिंग, एंड maybe he wanted me to speak out something. So गुरुजी ने मंदिर बुलाया मुझे, एंड मुझे याद है कोई वहां पर आए, कोई कपल था, और जैसे वो गए गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू पता है इन्हां 10 साल हो गए मेरे को आंदे हुए, मैं आज तक इन्हां ब्लेसिंग नहीं दिती. इन्नी ईगो भरी हुई है इन्हां दे अंदर. एंड एट दैट टाइम आई थॉट, मैंने कहा अच्छा देखो, हम जब नए हम जाते हैं, यू नो दिस इज a lesson to learn which comes over a period of time. Ego एक ऐसी चीज है which is very very difficult to get rid of. And बहुत साल निकले बीते, गुरुजी के शब्द जो वहां पर बजते थे, गुरुजी एक एक शब्द को ब्लेस खुद करते थे. क्योंकि कई बार मैंने कुछ शब्द ले जाने गुरुजी के पास, उनको कहना, गुरुजी ए शब्द बहुत चंगा है, ए तुसी सुनो ते प्लीज बजाओ इथे. कुछ शब्द बज जाते थे, कुछ वो मना कर देते थे. कहते थे यहाँ पर बहुत सरल शब्द मैं लगाता हूं ताकि सबको समझ आ जाए. सो हम आज भी सारी संगत को एक ही चीज कहते हैं कि गुरु जी के टाइम के ब्लेस किए हुए शब्द आप बजाओ, उससे इतनी कनेक्टिविटी होती है. हम लोग जब भी गुरु जी के उस टाइम के शब्द सुनते हैं, एंड देयर अबाउट आई डोंट नो 500 शब्द, यू कैन पिक अप एनी शब्द एंड लिसन टू इट. ऐसी कनेक्टिविटी 5 मिनट के अंदर होती है कि आप कहां के कहां पहुंच जाते हैं. एक दिन मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं पाठ कर दिया, मेरा ध्यान नहीं लगता. एंड गुरुजी मुझे कहते, बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट कि अगर मैंने पाठ करना है तो मेरा पाठ वो होना चाहिए वेयर आई एम एबल टू अब्सॉर्ब इट. आई मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम रीडिंग. मैं क्या पाठ कर रही हूँ. इट्स नॉट अ रिचुअल कि मेरे को पता है, अच्छा जी आज मैंने सुखमनी साफ करना, आज मैंने जपजी साफ करना है, मैंने ये सब करना है, मैं कर रही हूँ और मेरे यहाँ से ऊपर से निकल के जा रहा है और अंदर आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग. देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग सच पार्ट. तो गुरुजी मुझे कहने लगे, तेनू तेनू की लोड़ पाठ करन दी? कोई लोड़ नहीं पाठ करन दी, तू कीर्तन सुनिया कर. So whichever way Guruji wants to bless you. Now that was a blessing for me, Sangatji. It's not, I won't say it was for everyone. He felt I could be blessed with the Shabads because I loved listening to Shabads. And my connectivity is so fast when I listen to Shabads. और उसके बाद हम लोग संगत जी 2001 की बात है, गुरुजी के साथ ट्रैवल किया पटियाला. अब वो एक ऐसा टाइम था कि हमको खुद नहीं पता होता था कि गुरुजी हमारे को कहाँ लेके जा रहे हैं. उन्होंने कहना सवेरे सवेरे पहुंच जाना, तो हमने सुबह सुबह पहुंच जाना वहां पर, और हम पूछ रहे हैं हमने जाना कहाँ है, हमको किसी को नहीं पता हमने कहाँ जाना. सो दैट टाइम आई रिमेम्बर गुरुजी के साथ पटियाला गए. देयर वर मोर कार्स, मोर संगत. गुरुजी की गाड़ी आगे होती थी और पीछे 10-15 गाड़ियां पीछे होती थी. सो हम जब पटियाला पहुंचे हैं, दैट वाज द फर्स्ट टाइम वी हैड गॉन टू पटियाला. तो वहां जाते ही गुरुजी ने कहा, दुख निवारण साहब गुरुद्वारा है, उत्थे सारे जाके मत्था टेक के आओ. सो
सारी संगत निकली अपनी अपनी गाड़ियों में, हम भी गए। हम ढूंढते रहे, हमारे को गुरुद्वारा नहीं मिला। अब गुरुजी ने कहा था कि शाम को 6 बजे तक पहुंच जाना वापस। वहां पर सत्संग था किसी संगत के यहाँ पे। तो हम बगैर दर्शन करे वापस वहां पहुंच गए। अब अराउंड 10:30 और 11 एकदम गुरुजी कहते हैं कि चलो वापस चलिए दिल्ली। सो सारे लोग गाड़ियों में बैठे और निकले, हम भी अपनी गाड़ी में बैठे। एक संगत और थी, उन्होंने कहा कि वो थे उनके साथ एक और, कि आंटी हम लोग आपके साथ गाड़ी में आ जाएं। हमने कहा आ जाओ। अब वो हमारे साथ गाड़ी में बैठे, हम बातें करते करते हमको यही नहीं मालूम कि बाकी गाड़ियां कहाँ गई हैं, गुरुजी कहाँ, उनकी गाड़ी कहाँ गई है। एंड वी टुक अनदर रूट। हम उस सड़क पे, रात को अंधेरा, ना लाइटें, आधा घंटा आगे उस सड़क पे चले गए। सडनली वी रियलाइज्ड कि ये तो नहीं है रास्ता, हम तो गलत आ गए हैं। एक वहां से स्कूटर में somebody came and stopped and we asked him, we said ये सड़क कहाँ जाती है? वो कहने लगा जी कि तो आपने गलत सड़क पकड़ ली है। हमने कहा हमने तो पटियाले जाना, हमने तो दिल्ली जाना है। कहता जी ये तो नाभा रोड है, आप आओ, हम मेरे को फॉलो करो, मैं आपको छोड़ देता हूँ। हमने फॉलो किया और कहा उन्होंने आके हमारे को छोड़ा, बिल्कुल दुख निवारण साहब गुरुद्वारे के बाहर। अब इतना टाइम हो गया था, गुरुद्वारा बंद। मुझे समझ आ गई कि बहुत बड़ी गलती हमारे से हुई है। अगर गुरुजी ने कुछ कहा है तो उनकी बात, क्या कहते हैं कि बिल्कुल इट्स लाइक टुडे आई एम लकीर का फक। अगर मुझे गुरुजी ने कुछ कहा, आई मस्ट डू इट। गुरुजी इज माई प्रायोरिटी टुडे। मैं कहीं नहीं जाती, मैं कुछ नहीं करती, मुझे ये है अगर गुरुजी का है तो मैंने जरूर उधर पहले जाना है। और हम लोग फिर बाहर से ही माथा टेका, बहुत माफिया मांगी गुरुजी से। इट वाज अ लेसन आई लर्नड ओवर देयर। और थोड़ी हम आगे गए, हमने सोचा वो लोग पता नहीं कहाँ पहुंच गए होंगे। थोड़ी आगे गए, देखा सब गाड़ियां रुकी हुई एक ढाबे पे। गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू वेट फॉर हिज संगत। हम जब इकट्ठे जाते थे, गुरुजी ने वहां सड़क के ऊपर खड़े होकर संगत की वेट किया करते थे। तो वहां से हम लोग वापस आए। अब रास्ते में वो अंकल ने अपना सत्संग सुनाना शुरू किया। उनके he had some very good satsangs and there were certain ऐसी चीजें थी, हम साखियां सुनते थे, बट ये सुन के मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा अच्छा ये सब चीजें गुरुजी के मंदिर में होती हैं। वो मुझे कहने लगे आंटी वापस जाके मैं आपको एक बुक दूंगा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, आप उसको पढ़ना, आपको समझ आएगा गुरुजी क्या करते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। I got that book, I started reading it. और जैसे जैसे मैं पढ़ती गई और मैं गुरुजी के दरबार, तब गुरुजी ने रोज बुलाना शुरू किया, रोज जाते थे हम लोग और बैठे रहते थे वहां पे। तो जैसे ही वहां पे जाना, गुरुजी ने किसी ना किसी संगत को खड़े होके सेम सत्संग करवा देना, जैसे फ्रेग्रेंस। अब योगानंद जी went to different masters and got his experiences. किसी से बहुत fragrance आ रही है, किसी से some saint is present in different places at the same time. इस तरह के बहुत सारे experiences जो उनके थे। So I saw गुरुजी ने किसी ना किसी को खड़े होके वो experiences share करवाने। By the end of it, थोड़ी सी रह गई थी पढ़ने को, I realized उसमें they talk about महा अवतार बाबा, और जो मेरे पास बुक थी उसमें उनकी फोटोग्राफ थी। जैसे ही मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने वो फोटोग्राफ देखी, मैंने कहा ये तो बिल्कुल गुरुजी की जैसे, आईज भी वैसी हैं, तो बिल्कुल वैसे लगते हैं। आई स्टार्टेड कॉलिंग एंड ही वाज कॉल्ड डेथलेस गुरु। आई स्टार्टेड कॉलिंग गुरुजी महाअवतार बाबा, डेथलेस गुरु, एंड आई रियलाइज दैट ही इज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ एवरीथिंग। ही कैन डू एनीथिंग, कुछ भी कर सकते हैं गुरुजी। फिर एक दिन मुझे याद है संगत चली गई और मी एंड अंकल वी वर इन एम्पायर स्टेट, हम लोग उधर थे। अब गुरुजी की आदत होती थी, सिर्फ जब संगत आती थी तो गुरुजी ने तब अपना चोला पहन के तो गद्दी पे आके बैठ जाते थे। अदरवाइज ही लव टू सिट ऑन द कार्पेट, नीचे बैठते थे। दैट डे ऑल्सो गुरुजी नीचे बैठे हुए थे ऑन द साइड, एंड आई रिमेम्बर जोशी अंकल वाज देयर एंड अंकल एंड माय हस्बैंड एंड मी। तो गुरुजी कहने लगे मुझे कि
ऑफ कोर्स बड़ी गुरुजी की कृपा कि गुरुजी ने बहुत सेवा करवाई। अब वो भी संगत जी, हमारे को ब्लेसिंग्स की जरूरत है। अब क्या है, व्हाट ब्लेसिंग्स वी नीड, गुरुजी नोज, वी डोंट नो, बट यस, सेवा का बहुत मौका गुरुजी ने दिया। और उस दिन भी गुरुजी नीचे बैठे थे तो एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख के ऐसे बैठे हुए थे। ही रिमूव्ड द सॉक्स फ्रॉम वन ऑफ हिज फीट और मुझे कहने लगे, ये देख मेरा चक्र, लोटस फीट। तो मुझे कहते हैं कि नानक दे एक पैर विच है, कृष्ण दे एक पैर विच है, मेरे दोनों पैरों च है, देख। तो आई स्टार्टेड सीइंग, आई सॉ दैट चक्र ऑन हिज वन फुट। फिर उन्होंने अपने दूसरे पैर की जुराब उतारी, कहने लगे ये भी देख। आई सॉ बोथ ऑफ देम। देन ही टोल्ड मी, ही सेड, ये मेरे पदम ने, लोटस फीट। एंड ही सेड, चल चरण दबा। जब मैंने संगत जी चरण दबाने शुरू करे, एक मेरी आदत थी, मैं गुरुजी के सामने कभी अपनी आंखें खोल के नहीं बैठती थी। आंखें बंद करके मैं पहली पौड़ी का पाठ करती रहती थी। तो आई स्टार्टेड प्रेसिंग हिज, मैं सेवा करने लगी, चरण दबाने लगी। और पहले भी होता था, चरण दबाने के टाइम पे गुरुजी की बड़ी फ्रेग्रेंस आती थी, पर उस दिन इतनी कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस थी कि आई कुडंट ब्रीथ। इतनी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस थी कि ब्रीथ करना भी मुश्किल था। उसकी थोड़ी देर बाद गुरुजी वेंट टू हिज रूम और कहने लगे, अंदर आ जा। अब मैं अंदर गई तो उन्होंने मुझे बोला, मेरी बैक नु रब कर, मल मेरी बैक। आई स्टार्टेड प्रेसिंग हिज बैक। अब जब मैं मलना शुरू किया, मुझे बोले, जोर लगा, तू जोर लगा। एंड संगत जी, आई केप्ट डूइंग दैट। व्हेन इट गॉट ओवर, ही सेड, हुन जाओ। हमारी गाड़ी बाहर पार्क होती थी। सो व्हेन आई स्टार्टेड वॉकिंग, आई वॉकड आउट। मुझे ऐसे लगा, आई एम नॉट वॉकिंग, माई फीट आर नॉट ऑन द फ्लोर, आई एम फ्लाइंग इन द एयर। My body was like weightless. So, and my hands were full of his fragrance. It was a beautiful experience with Guruji. And I came back home. I kept waiting for my children. That was my first experience of Guruji's, so much of fragrance coming from my hands. And I remember Guruji used to tell me, मैं तेरे घर आवांगा। तो मैंने कहना, काफी दिन निकल गए। मैंने कहा, गुरुजी तुसी कहंदे हो, तुसी आंदे नहीं हो। एक दिन मुझे गुरुजी ने बोला, तू चांदी दी कटोरी लेके आई, मैं ब्लेस करांगा। सो आई टुक दैट कटोरी और गुरुजी ने मुझे ब्लेस करके दी और मुझे कहा 51 डेज, 51 दिन जोत जलाई दे अंदर। मैं क्या जी, अच्छा। जिस दिन मैंने पहली बार जोत जलाई, आई रिमेम्बर इट वाज विंटर टाइम। जोत जला के वी हैड अ बिग लॉन इन द फ्रंट। तो मैं बाहर निकली एंड माय लॉन एट दैट टाइम द फ्लावर्स वर इन फुल ब्लूम। और मैं देख देख के उनको बहुत खुश हो रही थी और मैं हाथ ऊपर करके परमात्मा का शुक्राना कर रही थी। उतनी देर में मुझे गुरुजी की इतनी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड फ्रेग्रेंस आई। मुझे लगा गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। आई केप्ट सेइंग, गुरुजी तुसी आ गए, गुरुजी तुसी आ गए। और मैं वहां 10-15 मिनट खड़ी रही। आई डिडंट मूव फ्रॉम देयर, थिंकिंग अगर मैं हिली तो गुरुजी कहीं चले ना जाएं। आफ्टर दैट आई केम टू माय हाउस, आई एंटर्ड, पूरी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस, माय लिविंग रूम वाज फुल ऑफ फ्रेग्रेंस। आई वेंट टू माय डॉटर्स रूम एंड एवरीवन यूज्ड टू गो टू गुरुजी एट दैट टाइम। सो आई वोक हर अप, आई सेड, यू नो गुरुजी आए हुए हैं, उनकी इतनी फ्रेग्रेंस आ रही है। So my daughter's telling me, Mom, गुरुजी तो सुबह से यहाँ पर है, मेरा रूम तो मंदिर है उनका, मंदिर के जैसे इतनी खुशबू आ रही है सुबह से। And my whole house, you know, the office at the back and पूरा घर, पूरा दिन फ्रेग्रेंस आती रही। अब मेरी आदत तब थी, मैं गुरुजी से जाकर सब कुछ कह देती थी। तो I went in the evening एंड मैंने जाके गुरुजी को कहा, मैंने कहा, गुरुजी आई डिडंट से आपकी फ्रेग्रेंस आई है। आई सेड, गुरुजी आज तुसी आए सी। तो मुझे कहते हैं, क्यों, खुशबुआं आ गई यहाँ। एंड दैट इज संगत जी वन थिंग दैट
जब भी आपको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती है, it is his presence. So which Guruji every time used to clarify